ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। विवेक यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। भारत जीत कौन रहा है? जिन्नात, क्योंकि বিবেক অগ্নিহোত্রীর দ্য বেঙ্গল ফাইলসের ট্রেলার লঞ্চিং অনুষ্ঠানে বাধা বিপত্তি বিঘ্নতা অনেক কিছুই ধরা পড়লো। একে একে শোনাবো, শুনুন। এই ফিল্মের হিরো মিঠুন চক্রবর্তী ছেলে মিঠুন চক্রবর্তী কি বললেন। এই জন্য বাধা দিচ্ছে যে নোয়াখালী মাসে একটা করলো যার এই সিনেমা অর্থাৎ বিবেক অগ্নিহোত্রী তিনি কি দাবি করলেন। यहाँ पहुंचा जैसे एयरपोर्ट पे मुझे पता चला कि जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन थी, उन लोगों ने बोला कि हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है और करेंगे तो पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाएगा। तो हमने दूसरे मल्टीप्लेक्स से बात की, उन्होंने भी यही बोला कि सॉरी सर, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर ऐसे नहीं कर सकते। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों हो रही है? एक तरफ मुझ पे इतने सारे मल्टीपल FIR फाइल किए जा रहे हैं जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आम आदमी कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं। यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कई साल पहले जब हमने फिल्म अनाउंस की थी तभी धमकी दे दी थी कि हम द बंगाल फाइल्स को नहीं घुसने देंगे यहाँ पे। यहाँ पहुंचा जैसे एयरपोर्ट पे मुझे पता चला कि जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन थी, उन लोगों ने बोला कि हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है और करेंगे तो पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ कोई भी जो धंधा करता है वो क्यों चाहेगा कि उसके कांच तोड़ दे कोई और उसकी सीटें तोड़ दे। तो हमने दूसरे मल्टीप्लेक्स से बात की, उन्होंने भी यही बोला कि सॉरी सर, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर ऐसे नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें पहले से पता होता तो हम इतनी सारी टीम लेके, सारे एक्टर्स को लेके इतना खर्चा करके यहाँ क्यों आते। और डायरेक्ट एक्शन डे नोआखली जेनोसाइड और डायरेक्ट एक्शन डे हिंदू जेनोसाइड और मुर्शिदाबाद की जो राइट्स हैं उसकी फिल्म का ट्रेलर कहाँ लॉन्च होना चाहिए? कलकत्ता में ही होना चाहिए। तो हम आए तो मुझे पता चला, लेकिन मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं, तो हमने कहा हम कहीं तो करेंगे। तो शायद पहली बार ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा अंदाज है कि एक फिल्म का ट्रेलर सिनेमा हॉल की जगह एक होटल के बैंक्वेट हॉल में हो रहा है। पर मैं ये जानना चाहता हूं हमारी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों हो रही है? एक तरफ मुझ पे इतने सारे मल्टीपल FIR फाइल किए जा रहे हैं जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आम आदमी कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं। यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कई साल पहले जब हमने फिल्म अनाउंस की थी तभी धमकी दे दी थी कि हम द बंगाल फाइल्स को नहीं घुसने देंगे यहाँ पे। तो किस चीज से सरकार डरती है? ऐसा कौन सा इशू है इस फिल्म के अंदर? क्या डायरेक्ट एक्शन से डरती है, या नोआखली हिंदू जेनोसाइड से डरती है, या मुर्शिदाबाद राइट से डरती है, या जो डेमोग्राफी का एक बहुत खतरनाक खेल यहाँ चल रहा है जिस मुद्दे को फिल्म उठाती है, जिस डेमोग्राफी चेंज के कारण ही भारत का पार्टीशन हुआ, जिस डेमोग्राफी चेंज के कारण हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में और नोआखली में, और जिस डेमोग्राफी चेंज के कारण मुर्शिदाबाद में राइट्स हुए और आगे भी होंगे यहाँ पे, क्या उस मुद्दे से डरती है? अगर उससे क्यों डरती है? क्योंकि वो स्टेट जो है खुद ही उसे एम्पावर करती है। मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है, मेरा एक ही सवाल है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों? और कौन है वो लोग, क्या चाहते हैं वो लोग, जबकि एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है। যাদের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ সেই শাসক দলের পক্ষ থেকে কুণাল ঘোষ তৃণমূল মুখপাত্র তিনি কি বললেন শুনুন। বিবেক অগ্নিহোত্রী তিনি নাটক করছেন পরিচালক নামে, কিন্তু তিনি যেগুলো তৈরি করেন সেগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ানোর। ওনার ক্ষমতা হবে। গুজরাট ফাইলস করেননি কেন এতদিন? গুজরাট ফাইলস করেননি কেন? গোদরার দাঙ্গাটা দেখাননি কেন? বিলকিসের উপর কি হয়েছে দেখাননি কেন? ইউপি ফাইলস করেননি কেন? কেন ইউপি ফাইলস হয়নি? কেন MP ফাইলস হয়নি? কেন মণিপুর ফাইলস হয়নি? চিফ মিনিস্টারের বাড়িতে বাংকার করে রাখতে হয়। বাংলায় বিজেপির স্বার্থে নাটক করতে এসছেন, বাংলাকে মেলাইন করতে এসছেন। একে সেই মরিস সেরুলোর মতো, মরিস সেরুলো মনে আছে? মরিস সেরুলোর মতো অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বাংলা থেকে বার করে দেওয়া উচিত। এটা গণতান্ত্রিক রাজ্য বলে সেটা করা হচ্ছে না। সত্যজিৎ রায়ের বাংলা বলেই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন এখনো। লজ্জা করছে না সত্যজিৎ রায়ের বাংলা এসে বিভেদকামী শক্তির হয়ে বাংলার বিরুদ্ধে কুৎসা করার সমস্ত প্ররোচনামূলক উপাদান ছড়াতে আপনার লজ্জা করছে না? বিবেক অগ্নিহোত্রী যদি ক্ষমতা থাকে
গুজরাট ফাইলস, ইউপি ফাইলস, এমপি ফাইলস আর মণিপুর ফাইলস করে আসুন, তারপর বেঙ্গল ফাইলস নিয়ে। আর বেঙ্গল ফাইলস বাংলার ইতিবাচক, বাংলার গর্বের দিকগুলো দেখান, সেটাই তো গোটা দেশের মডেল। তার বদলে যদি কলুষিত করতে আসেন বাংলা এবং বাঙালিকে, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে, সংগঠিতভাবে যেভাবে অপদস্থ, অপমান করতে চাইছে বিবেক অগ্নিহোত্রী, তারই একটা কাঠপুতুল। আমি আবার বলছি, মরিস সেরুলোর মতো একে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে রাজ্য থেকে বার করে দেওয়া উচিত। মমতা ব্যানার্জির সরকার রয়েছে বলে, আমরা গণতন্ত্র বিশ্বাস করি বলে তিনি আছেন, থাকবেন, কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা বরদাস্ত হবে না। আর ওখানে কি হয়েছে সে আমাদের সাবজেক্ট নয়, আমরা কিছু করিনি, আমরা সমস্ত কাজেই পুলিশের একটা ভূমিকা থাকে। সেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যখনই প্রশ্ন করা হয় সাংবাদিকদের তরফ থেকে, কেন কেটে দেওয়া হলো, পুলিশ কি বললেন শুনুন। Speak to my superior officers. I am not authorized to give any statement. But it is instructed to you, sir, by your higher authorities. But is there any KMC problem? That's what we are, some of the Oceans KMC people are saying, that there was no permission. Is it right? What Yes. is it, if you could say, please? না, আপনি আমার superior officers সাথে কথা বলুন। But then you all have stopped the trading. Yes, I am not authorized to give any statement. Joint CP headquarters is the authorized person. You talk to him. Thank you. এত কিছু ঘটনার পরেও সেই হোটেল কর্তৃপক্ষ থেকে যারা এসেছিলেন তারা কোনো জবাব না দিয়ে মিডিয়ার সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। দেখুন সেই ভিডিও। কোন কারণে বাধা?